जी हाँ, हरियाणा के हास्य कवि मिस्टर लाडवान जी से आपसे मिलवाते हैं, रूबरू करवाते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या रस है हास्य कवि। हाँ जी, लाडवान जी बताइए। मेरा नाम जय भगवान लाडवाल है। मैं हास्य कवि हूँ और हास्य की छोटी छोटी चुटकियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक अध्यापक कक्षा की मेज पर छड़ी रखकर कहीं खो गया और रेस्ट रूम में जाके सो गया। मुख्याध्यापक ने उसे मुख्याध्यापक ने उसे पकड़ा, बातों ही बातों में जकड़ा कि आप यहाँ सो रहे हैं, बच्चों को क्या छड़ी पढ़ाएगी, ये किसकी समझ में आएगी। तो अध्यापक जो है बोला कि आप भी मुख्याध्यापक से इंसान बन जाइए। जब एक जोड़ी खड़ायू 14 साल तक राम राज्य चला सकती है तो एक छड़ी भी 20 बच्चों को पढ़ा सकती है, 20 बच्चों को पढ़ा सकती है। डूबा है फिर भी पहने सूट सुपारी, कर्ज में डूबा है फिर भी पहने सूट सुपारी, 6 महीने से पीछे पीछे घूम रहा है कपड़े का व्यापारी। सच धज कर गोरी चली लेने प्रभु का नाम, मिलना था श्री राम से मिल गए आसाराम। कई आदमियों को निंदा करने की आदत होती है। एक का नाम था निंदाराम, वो जिसका भी रिश्ता होता वहीं पे पहुंच जाता। गांव में एक का रिश्ता होना था, वो वहां पहुंच गया तो देख के सभी आदमी हैरान हो गए। तो जिसका रिश्ता होना था उसको 500 का नोट दिया, कहता चाचा जा तू 2 घंटे बाद आइए। नू बोले यह बात तो तेरी ठीक है, पर नू बता भाई राम फड़े वो तने मृगी के दौरे आया करते हुए ठीक हो गए। झुमके चुराने के केस में एक युवक को फंसाया गया, माँ का चेहरा उतराया। झुमके चुराने के केस में युवक का चेहरा उतराया, माँ का चेहरा उतरा। वो गई थानेदार के पास, थानेदार से दी कानून की, थानेदार से मिली और बड़ी रिक्वेस्ट की। थानेदार ने दी कानून की दुआई, कोर्ट में केस चला। उस बुढ़िया के अच्छे कर्म थे कि उस बच्चे को बरी कर दिया। तो जो है ना उसकी माँ थाने जज के पास गई और जाके कहने लगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह अच्छे काम करते रहो, भगवान करे इसी तरह अच्छे काम करते रहो, भगवान करे तुम दरोगा बन जाओ। एक भिखारी ने कुंडी खटखटाई, आवाज़ सुन के घर बार आई। न बोली कौन है तू, कड़े तो आया। न बोला जी भिखारी हूँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खाया, बेशर्मों का मांगन आया। तो इसके बाद जो है वो उसकी चमची मारता है। न बोलिया रंग रूप से तू इतनी सोनी, तेरे जैसी तो इस दुनिया में नहीं होनी, तूने तो फिल्मों में जाना चाहिए और अपने रंग रूप का फ़ायदा उठाना चाहिए। इतनी बात सुन के अपनी प्रशंसा सुनकर वह खुश हो गई। नू बोली चुप हो जा, इब कतिये रुआवेगा। अच्छा नू बता तू के खावेगा, ले जल्दी से थाली पकड़ गलवा, तेरे लिए लाई हूँ गरम गरम हलवा, तेरे लिए लाई हूँ गरम गरम हलवा। एक औरत अपने आदमी से लड़के कहने लगी तुमने मुझे दिया ही क्या है, हर वक्त तुमने मुझे दिया ही क्या है, तुमने तो अपनी तनख्वाह तक सही से नहीं बताया है। तो वो कहने लगा अरे ओ पागल लुगाई, औरत अपनी उम्र और आदमी अपनी तनख्वाह सही कभी नहीं बताता है, सही कभी नहीं बताता है। शादी को लड़की गया देखने, गलती से प्रश्न हमने ये किया कि कितने हैं बच्चे तेरे, ये बता। कूट कर उसके भाइयों ने जवाब दिया। एक आदमी संत के पास गया और जाके कहने लगा महाराज मेरी बीवी से नहीं बनती। कहता कितने साल हो गए तेरी शादी को? कहता जी 24 साल हो गए, फिर भी हर वक्त लड़ती रहती झगड़ती रहती, मैं तो ज़िंदगी से परेशान हो गया हूँ। तो कहने लगा तूने कभी उसकी तारीफ़ की? कहता नहीं। कहता यही तो कृपाठ की पड़ी है, जा और उसकी तारीफ़ कर, खुश हो जाएगी। तो वो शाम को घर गया, उसके घरवाली ने उसके लिए खाना बनाया, खाना दिया, खाना खाया तो कहता है वाह क्या खाना बनाया है, जी चाहता है खाने बनाने वाले की उंगलियां चूम लूँ। तो उसके घरवाली ने उसका एक थप्पड़ धरा, कहती हरामखोर, मैं 24 साल से तेरे को खाना खिला रही हूँ, तूने आज तक तो मेरी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसी ने खाना दे दिया तो उसकी उंगलियां चाटने को दिल करता है। बहू मैं गले के दर्द से हूँ, दुखी हूँ। तो बहू बोली माता जी ला मैं गला
सास बोली बहू से, मैं गले के दर्द से हूँ दुखी। तो बहू बोली, माता जी मैं आपका गला दबा दूँ, हो जाओगी सुखी। बेटा बोला बाप से, पिताजी एक काम करोगे, वो गांव वाला प्लाट मेरे नाम करोगे। उसका बाप बोला, किस्मत मेरी इतनी बुरी नहीं, लगता है तेरी हड्डी कई दिन से टूटी नहीं। बाप हूँ तेरा इतना अनाड़ी नहीं, मैं भारत का अडवाणी नहीं, मैं भारत का अडवाणी नहीं। दोस्तों, लंबी लंबी कविताएं सुनाने का फैशन ख़त्म हो गया है। एक कवि ने लंबी लंबी कविताएं सुनाई, लंबी लंबी कविता सुन करके चीफ गेस्ट जो है मर गया। कोर्ट में केस चला, कोर्ट में केस चला। जज ने जो है ना पूछा कि तुम्हारी लंबी लंबी कविताओं के कारण जो है चीफ गेस्ट मर गया, तुम्हें सज़ा मिलेगी, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तो वो कवि कहने लगे, जी हाँ, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं जो लिखा मिलेगा ज़रूर, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता हजूर। जब वक्त पर नहीं है किसी का दौर, फिर आदमी क्यों करता है गरूर। मेरी पत्नी बोली, करूँगी काम फिल्मों में। मैंने कहा, मोटी हो गई हो, फिट नहीं बैठोगे किसी भी रोल में। मेरी पत्नी बोली, करूँगी काम फिल्मों में। मैंने कहा, पंगा ना ले इस डलती जवानी में, मोटी हो गई हो, फिट नहीं बैठोगे तुम फिल्म की कहानी में। एक दिन दौड़ा दौड़ा आया और बताया कि शूटिंग है राजधानी में, तुझे धीरे धीरे पानी में उतरना है, और फिल्म का नाम है गई भैंसवाणी में। मेरी पत्नी ज़्यादा मोटी है। मैंने एक दिन उससे कहा, हे मेरे प्राणों की प्यासी, मैं बनने चला सन्यासी। हे मेरे प्राणों की प्यासी, मैं तो बनने चला सन्यासी। वह बोली, हरिद्वार जाओ या काशी, लेकिन एक बात बताओ, इन बच्चों की खोज कौन संभालेगा? टीवी, फ्रिज, एलईडी, गाड़ी की किस्त तेरा बाप भरेगा। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कौन कहता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती? जब खाने का वक्त आता है तो 5 उंगलियां एक बराबर हो जाती। मंत्री बोला पीए से, एक बात बता मेरे यार। मंत्री बोला पीए से, एक बता मेरे यार, कुत्ते क्यों भांजते हैं पीछे कार? धन्यवाद। मैं जय भगवान लाडवाल आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर ये मेरी लाइनें अच्छी लगी हो तो इसको आप आगे शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।